हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। सेक्शन ए का हमने एक चैप्टर ये स्टडी करना है, दैट इज इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो सबसे पहले तो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। सो इट इज द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद द मैटर सो दैट एक पर्टिकुलर एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है अकॉर्डिंग टू द रूल गिवन एज डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू। सो इट इज द interaction of electromagnetic radiations with matter so that energy is absorbed or emitted by rule or relation that is delta E is equal to h न्यू। अब यहाँ पर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वर्क होता है दैट इज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। चाहे वो कंपाउंड आइसोलेशन हुई है उसकी नेचुरल सोर्सेज से या फिर उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया, तो जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आया है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके लिए कुछ फिजिकल मैथड्स करते हैं, फिजिकल टेस्ट करते हैं, जो किसमें आता है, जैसे उसमें हम यूज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास होता क्या है। जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आइसोलेट करते हैं तो उसमें होती है प्यूरिफिकेशन आती है, देन उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी डिटेंशन होती है और उनका मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन किया जाता है और देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है और लास्ट में उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम कौन कौन सी टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं? तो हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आती हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रोस्कोपीज हम स्टडी करते हैं तो वो आप जैसे आपने पढ़ी भी होगी, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी लास्ट सेमेस्टर में थी आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंफ्रारेड, जो हमने अब शुरू करनी है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम यूवी से डिनोट करते थे, इसको आईआर से डिनोट करते हैं। थर्ड हमारे पास होती है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोर्थ हमारे पास होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ये फाइनल ईयर में आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज रिटन बाय NMR। और फिफ्थ जो हमारे पास होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको हम लिखते हैं ESR। तो हमारे पास ये क्या है, 5 टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं जो हम स्टडी करते हैं। आज जो हमने स्टडी करनी है दैट इज अबाउट दी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो अब हम बात करेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, दैट इज अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन। ये तो अभी हमने जनरल स्टडी किया कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्यों स्टडी कर रहे हैं और कितने टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। सो जो आपके पास IR एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, दैट इज इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो किसके साथ डील करती है? इट डील विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन द इंफ्रारेड रेंज of the electromagnetic spectra. So IR absorption spectroscopy concerns with absorption of radiation in IR range एंड यूज किसके लिए करते हैं? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो हम डिटेक्ट करते हैं दैट इज वी हैव टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे हमने जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी की हुई है उसमें हम पढ़ते थे कि हमें क्या पता लगता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर डबल बॉन्ड कैसे प्रेजेंट है, वो कॉन्जुगेशन में है या वो नॉन कॉन्जुगेशन में है, वो हम स्टडी करते थे अंडर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी। IR में जो हम चेक करते हैं स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में दैट इज द फंक्शनल ग्रुप की गिवन फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है। अब जो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो द इंस्ट्रूमेंट used is infrared spectrophotometer.
अगर हम कंपैरिजन करें इसका अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ, सो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में वी विल हैव ओनली फ्यू बैंड्स, लेकिन IR स्पेक्ट्रम के अंदर देयर आर अ नंबर ऑफ पीक्स, जिसके अंदर क्या है हमें पता लग जाता है कि जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड का वो किस टाइप का है, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या है प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट्स ऑफ रेडिएशंस। सो यूनिट्स ऑफ रेडिएशन में क्या है कि यहाँ पर जो पोजीशन होती है एब्जॉर्प्शन बैंड की, दैट इज इन IR रीजन, उसको हम किसके टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ करते हैं रिप्रेजेंट, या इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। दिस इज वेव नंबर एंड दिस इज वेव लेंथ, लैम्डा वेव लेंथ। सो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज E इज इक्वल टू H न्यू, एंड आपको पता है E इज इक्वल टू H न्यू, एंड हमें पता होता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो अगर हम यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालते हैं तो इट इज C बाय लैम्डा। तो अब अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करो इट इज H इंटू C बाय लैम्डा, एंड ऑल्सो वी नो दैट 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर। सो यहाँ पर E इज इक्वल टू वट, इट इज इक्वल टू H न्यू बार। सो हम क्या करते हैं यहाँ पर IR एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रो को किसकी टर्म में स्टडी करते हैं, इन टर्म्स ऑफ द वेव नंबर। अब हम बात करते हैं इसकी रीजन। अच्छा, यहाँ पर जो यूनिट्स हम चेक करके मतलब लेते हैं, अगर हमारे पास हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ पढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो यूनिट हो जाएगा दैट इज सेंटीमीटर, और अगर हम पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ तो हमारे पास जो यूनिट हो जाएगा दैट इज इन सेंटीमीटर इनवर्स। और जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होती है, अगर हम फ्रिक्वेंसी के टर्म में पढ़ते हैं तो उसको हम लिखते हैं इन हर्ट्ज। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ रीजन की IR जो स्पेक्ट्रा है उसके अंदर मैंने अभी बताया कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पीक्स आती हैं, बैंड आता है प्रॉपर, तो उसमें हम किस टाइप से बोलते हैं, तो उसको हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे पास सेंटर में होता है दैट इज इंफ्रारेड रीजन, जो एग्जैक्ट इंफ्रारेड रीजन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। एक हमारे पास होता है फार इंफ्रारेड रीजन, और एक हमारे पास क्या होता है दैट इज नियर इंफ्रारेड रीजन। तो जो IR रीजन होता है एग्जैक्टली वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो 4000 से स्टार्ट होके 667 पे क्या होता है, खत्म होता है। एंड दैट इज, ये हम जो पढ़ रहे हैं वो हम किसकी टर्म में पढ़ रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। सो सेंटीमीटर इनवर्स। जो नियर इंफ्रारेड रीजन होता है इट कम्स फ्रॉम 12500 टू 4000, एंड जो पास फार इंफ्रारेड रीजन होगा दैट इज 667 से स्टार्ट होगा एंड कम एट 550 सेंटीमीटर इनवर्ट्स। तो ये यहाँ पर क्या इसका रीजन होता है, एग्जैक्टली जो IR रीजन होता है दैट इज IR रीजन। सो ये आपके पास क्या है, रीजन है कि जो IR स्पेक्ट्रा है वो हमें किस टाइप से शो होता है। अगर हम यहाँ पर बैंड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो जो बैंड इंटेंसिटी आती है, क्योंकि हमें एक बैंड मिलता है तो उसमें जो बैंड इंटेंसिटी आएगी वो उसमें एब्जॉर्बेंस का और ट्रांसमिटेंस का रिलेशन कैसे है। सो बैंड डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज दैट इज गिवन बाय A इज इक्वल टू log ऑफ 1/T। सो A यहाँ पर क्या है, दैट इज एब्जॉर्बेंस, एंड जो T है दैट इज ट्रांसमिटेंस। सो ये हमने अभी स्टडी किया बेसिक अबाउट दी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है इसमें दैट इज दी बेसिक थ्योरी ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। अब हमें पता होता है कि जो आपके पास एक मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम्स होते हैं वो रिजिडली फिक्स नहीं होते अपनी पोजीशन पे, वो क्या करते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट होते रहते हैं या फिर वाइब्रेट होते रहते हैं इन नंबर ऑफ वेज। अब जो आपके पास मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हैं वो हमें क्या डाटा देते हैं, उससे हम कंपेयर कर पाते हैं कि जो एक मॉलिक्यूल है उसमें जो 2 एटम है वो किस टाइप से क्या है अरेंज हो रहा है, और उसको हम क्या करते हैं लेके चलते हैं एक सिमिलर की, जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग के जो एंड है उस पर हमने क्या है 2 बॉल को कनेक्ट किया हुआ है। जैसे हमारे पास जो एटम है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं A एंड B, तो हम इसको यहाँ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या मान के चलते हैं कि यही जो 2 AB एटम है उसको हम कैसे मान रहे हैं कि वो आपस में एक स्प्रिंग के हेल्प से इस टाइप से क्या है अटैच्ड है। तो हम यहाँ पर उसको इस फॉर्म में लेके चलते हैं जो एटम प्रेजेंट होते हैं एक डायटोमिक मॉलिक्यूल में। तो हमारे पास क्योंकि नॉन रिजिड इनका ये रिजिडली फिक्स नहीं है, वाइब्रेट हो रहे हैं कॉन्टिन्यूटी में, या रोटेशन हो रही है या वाइब्रेशन हो रही है, तो हमारे पास कुछ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आती है। सो वी हैव 2 मेन काइंड्स ऑफ
मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अब वो दो मेन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कौन सी होती है, तो उसमें हमारे पास सबसे पहला आता है दैट इज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और जो सेकेंड हमारे पास आती है दैट इज बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट दी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। सो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में अगर हम सिंपल बात करते हैं एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की, क्योंकि जो बेंडिंग वाइब्रेशन होती है वो डायटोमिक में नहीं होती, वो ट्राइएटोमिक या फिर हायर मेंबर की हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, उनकी हम बात करते हैं उसमें बेंडिंग में। सो जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसके लिए बेसिकली जो हम लेके चलते हैं वो हम एक डायटोमिक मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, पूरा डायटोमिक मॉलिक्यूल। सो उसमें क्या है, जो वाइब्रेशन अकर होती है, या तो हम उसको क्या कर सकते हैं, जैसे हम इसी केस की बात कर सकते हैं, या तो हम उसको क्या करें स्ट्रेच कर दे, या इसी को क्या कर दे कंप्रेस कर दे। तो हमारे पास इसमें दो टाइप की क्या होती है वाइब्रेशन, तो जिसको मैं यहाँ पर शो करना चाहूंगी दैट इज इफ वी हैव ए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं इस टाइप से स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने जनरल ये दिखा दिया कि ये इसकी क्या थी, बॉन्ड लेंथ थी जिसको हमने एक स्प्रिंग से माना हुआ है, और उसको हमने क्या किया पहले स्ट्रेच, तो इस टाइप की वाइब्रेशन हो जाएगी दैट इज स्ट्रेच। एंड सेकेंड हम क्या करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं और एक्सटेंड, कि ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, या हम क्या कर सकते हैं इसी को कंप्रेस कर दे, तो अगर हम कंप्रेस कर देंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा बोर्ड। और तो ये तो आपके पास है एवरेज कंप्रेस, इट इज द एवरेज कंप्रेस। और अगर हम और ज्यादा इसको क्या करें कंप्रेस, तो ये यहाँ पर आपके पास आएगी एग्जैक्टली जो यहाँ पर कंप्रेस हुआ है बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में भी हमारे पास क्या है, दो टाइप की वाइब्रेशन आती है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब इसमें कौन से टाइप की वाइब्रेशन है वो यहाँ आपको क्लियर ही हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो जो आपके पास आती है दैट इज सिमेट्रिक वाइब्रेशन। सिमेट्रिक वाइब्रेशन, तो सिमेट्रिक वाइब्रेशन में क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग इस टाइप से की जाती है कि जो मूवमेंट होती है एटम्स की विद रिस्पेक्ट टू जो सेंट्रल एटम होता है वो दैट इज इन द सेम डायरेक्शन। जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसमें हम लेके चल रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय ओ। तो अगर हम क्या करें इसको सिमिलर साइड में, कि अगर हम सेंटर के रिस्पेक्ट में क्या करें, इनको सिमिलर साइड में क्या कर रहे हैं स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं दैट इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सेंट्रल के रिस्पेक्ट में ये जो तो एटम प्रेजेंट है उनको क्या करें बिल्कुल सिमिलर वे में क्या करें इस टाइप से कंप्रेस करें। तो हमने यहाँ पर क्या दोनों सेम डायरेक्शन में क्या किया, यहाँ पर कंप्रेशन किया है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं दैट इज सिमेट्रिक वाइब्रेशन। तो ये एग्जांपल है सिमेट्रिक वाइब्रेशन। दूसरा हमारे पास जो केस आता है दैट इज एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। तो एसिमेट्रिक वाइब्रेशन में हम क्या करते हैं कि जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स की उनको हम क्या करेंगे, एक एटम को मूव करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर एंड दूसरे को करेंगे फ्रॉम अवे द सेंटर। सो जैसे हमारे पास एग्जांपल हम करते हैं यहाँ पे ओ, ये यहाँ पर एटम्स की दिखाई हुई है पोजीशंस, ओ नहीं है यहाँ पर। तो अगर इस बॉन्ड को तो हम क्या करें कंप्रेस कर दे, और इस वाले बॉन्ड को हम क्या कर देते हैं स्ट्रेच कर देते हैं, बाहर की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगी एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में, सो इट इज द पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द एटम अलोंग द कोवलेंट बॉन्ड एक्सिस एज कंपेयर टू द कोल्ड, जिसको हमने कंपैरिजन किया विद द कोल्ड स्प्रिंग। सो इट इज द periodic back and forth movement of atoms along the covalent bond axis, which is compared to that ऑफ अ कोइल्ड स्प्रिंग। कोइल्ड स्प्रिंग के साथ हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया है। अब अगर हम बात करें सिमेट्रिक वाइब्रेशन की, तो सिमेट्रिक वाइब्रेशन क्या है, सो इट इज दिस वाइब्रेशन इन विच मूवमेंट्स ऑफ एटम्स विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम
in molecule is in the same direction, क्योंकि देखो जो मैंने दो केस बताए हैं उसमें जो डायरेक्शन है वो सेम ही है। अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ दोनों मूव कर रहे हैं, अगर नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो दोनों को एक साथ नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। दूसरा एसिमेट्रिक वाइब्रेशन में क्या आएगा, इट इज द वाइब्रेशन इन विच वन एटम मूव टुवर्ड्स द सेंटर। देखो एक एटम टुवर्ड्स द सेंटर मूव कर रहा है एंड अदर moves away from the center, away from it means जो सेंटर यहाँ पर अवेलेबल है, सेंटर में आ जाए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास बात करते हैं हम, दैट इज सेकेंड जो टाइप हमारे पास हमने स्टडी करनी है, दैट इज दी बेंडिंग वाइब्रेशन। सो जो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर हायर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो ट्राइएटॉमिक एंड हायर मॉलिक्यूल्स, इन केस में हम क्या पढ़ते हैं, ये बेंडिंग वाइब्रेशन की हम बात करते हैं। सो बेंडिंग वाइब्रेशन होती किस वजह से है, इट इज ड्यू टू दी वाइब्रेशनल चेंज इन दी बॉन्ड एंगल्स, एंड इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दैट बेंडिंग वाइब्रेशंस may be defined as the periodic change in the bond angle, as the periodic changes in bond angle formed by two atoms, bond angle between the bonds formed by two atoms। अब हमारे पास क्या है, अब इसमें जो हम सारा कुछ कर रहे हैं अगेन विद अ सेंट्रल एटम। अब हमारे पास जो बेंडिंग वाइब्रेशन होती है, दीज आर ऑफ 4 टाइप। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसमें आती है टाइप में बेंडिंग वाइब्रेशन में, दैट इज सिजरिंग वाइब्रेशन। सेकेंड जो हमारे पास आती है दैट इज रॉकिंग वाइब्रेशन। ये क्या है, बेंडिंग वाइब्रेशन के एग्जांपल है। जैसे सिमेट्रिक जो आपके पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन थी उसमें 2 थी, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। ऐसे ही बेंडिंग हमारे पास 4 टाइप की है। सबसे पहले है सिजरिंग वाइब्रेशन, दूसरी है रॉकिंग वाइब्रेशन, थर्ड जो आपके पास है दैट इज वैगिंग वाइब्रेशन, एंड जो फोर्थ हमारे पास आती है दैट इज ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। तो देखो यहाँ पर जितने भी हैं दीज आर ओनली ड्यू टू द चेंज इन द बॉन्ड एंगल। अब सिजरिंग वाइब्रेशन क्या होती है, सिजरिंग वाइब्रेशन एक ऐसी वाइब्रेशन है जो इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन होती है, जिसमें 2 एटम्स क्या करते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स ईच अदर। सो हियर इट इज एन इन प्लेन के अंदर ही होगी, इन प्लेन वाइब्रेशन इन विच 2 atoms move towards each other। अब इसका सबसे जो इजी एग्जांपल है जिसको हम समझ सकते हैं, दैट इज एग्जांपल इसका होता है सीजर। तो अगर मैं सीजर की बात करूं, लाइक ये सीजर है, तो इसमें क्या है, जैसे मेरे पास ये एक सीजर का एक एंड है, ये दूसरा एंड है, तो दोनों देखो सेम प्लेन में और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्या है, विद 2 एटम्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, तो एक दूसरे की तरफ ये क्या है, मूव कर रहे हैं। ये वाला इधर जा रहा है और ये वाला इधर आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज सिजरिंग। तो एग्जांपल इसका आएगा सीजर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, इसको रिप्रेजेंट हम कैसे हैं कि आपके पास ये कोई भी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है और इसमें आपके पास क्या है, क्योंकि इस टाइप से मूवमेंट है, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तो उसको हम दिखाएंगे मूवमेंट इस टाइप से। अब ये आपके पास क्या ध्यान रखना है, ये इन प्लेन है, तभी हमने इस टाइप से इसको एरो में दिखाया हुआ है। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ सिजरिंग। नेक्स्ट आएगा रॉकिंग। रॉकिंग में क्या आएगा, जिसमें आपके पास ये क्या होगी, दैट इज इन प्लेन बेंडिंग। सो इट इज अगेन इन प्लेन बेंडिंग इन विच द 2 atoms moves in same direction। जैसे इसमें आपके पास जो एग्जांपल आता है वो आपके पास आता है वाइपर ऑफ अ कार।
जो कार फ्रंट मिरर होता है उस पर जो वाइपर लगे होते हैं वो किस टाइप से मूव करते हैं, लाइक मैं अगर बात करूँ ये आपके पास वाइपर है तो वो इस टाइप से मूव करते हैं, या इस टाइप से या फिर इस टाइप से, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन प्लेन बेंडिंग, जिसमें जो दो एटम्स है वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में। तो हम इसको किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, अगेन सेंटर के रिस्पेक्ट में आपके पास क्या है, ये इस टाइप से, दोनों के दोनों क्या है, सेम साइड में मूव करेंगे, इस टाइप से या फिर इस टाइप से, एक दूसरे की तरफ मूव नहीं करते। नेक्स्ट आता है वैगिंग वाइब्रेशन। तो वैगिंग वाइब्रेशन क्या है, इट इज द आउट ऑफ प्लेन, इट इज आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन in which two atoms move, in which two atoms moves either above the plane or below the plane, below the plane again with respect to central atom। इसमें जो एग्जाम्पल आता है दैट इज द लाइक एग्जाम्पल ऑफ डॉग्स टेल, जो डॉग है उसकी जो टेल है वो इसका अच्छे एग्जांपल है वैगिंग वाइब्रेशन का, क्योंकि उसमें क्या है, वो या तो दोनों एटम्स क्या हैं वो साथ में अबव द प्लेन मूव करेंगे या फिर बिलो द प्लेन। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन हो गया तो इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं कि दिस इज आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, जिसमें जो दो एटम है या वो अबव द प्लेन वाइब्रेट कर रहे हैं या बिलो द प्लेन। या इसको हम कैसे डोनेट करेंगे, ये तो है कि सपोज हम प्लस को रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो है कि अगर अबव द प्लेन है, या इसको हम इस टाइप से दिखाएंगे, अगर बिलो द प्लेन है तो उसको हम नेगेटिव से दिखा देते हैं इस टाइप से कि वहां पर वो बिलो द प्लेन है, पॉजिटिव यहाँ पर अपर, किसी के लिए भी आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ट्विस्टिंग। सो ट्विस्टिंग वाइब्रेशन में क्या आता है, सो जैसे मैं ट्विस्टिंग का एग्जांपल दिखा रही हूँ कि आपके पास ये कोई भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये सेंटर है आपके पास, ये दो यहाँ पर क्या होंगे, कार्बन कोई भी एटम प्रेजेंट होंगे। तो ट्विस्टिंग में क्या होगा, जब इसको मैं ट्विस्ट करूंगी तो ट्विस्ट करने पे क्या होगा, एक जो एटम है वो अबव द प्लेन आ जाएगा और एक जो एटम है वो कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन। देखो यहाँ पर शो हो रहा है एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो इसमें आपके पास क्या होता है, इन ट्विस्टिंग वाइब्रेशन इन विच इट इज द आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, आउट ऑफ प्लेन bending vibration in which it is the out of plane bending vibration in which one atom move above the plane and other below the plane, other below the plane। so इसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर की एक आपके पास अबव प्रेजेंट है, एक आपके पास बिलो प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। तो आपके पास क्या है, ये क्या है, दो जो है वो इन प्लेन वाइब्रेशन है दैट इज सिजरिंग और रॉकिंग, और जो वैगिंग वाइब्रेशन है और ट्विस्टिंग वाइब्रेशन है वो क्या है, दीज आर दी आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। अब यहाँ पर क्या है, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से हमें क्या पता लगता है अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ दी कंपाउंड दैट इज डिटरमाइंड बाय द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा, क्योंकि हमारे पास अगर हम बात करें इनकी एनर्जी की, तो किस वाइब्रेशन में एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। सो जो बेंडिंग वाइब्रेशन है उसके अंदर एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है एज कम्पेयर टू स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, क्योंकि एक बॉन्ड को बेंड करना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू उसको स्ट्रेच करना। सो लेसर एनर्जी वाइब्रेशन is bending vibration, bending vibration, then stretching vibration, as it is easy to bend a bond then to stretch। stretching से बेटर है कि उसको हम easily क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। थैंक यू।